रिंकी। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये फैमिली ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी दोनों स्टेप सिस्टर से मिलो। ये है बड़ी बेटी, हेलो, इसका नाम है गरिमा, और ये है छोटी, इसका नाम है तारा। हेलो, हाय। अब मैं अपनी बेटियों की क्या ही तारीफ करूं। जो मेरी बड़ी बेटी गरिमा है, उसने तो सिंगिंग स्टार्ट कर दिया था जब वो 4 साल की थी, और जो मेरी छोटी बेटी है वो तो काफी अच्छा डांस करती है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरी दोनों बेटियां काफी ज्यादा होशियार है। मुझे याद है कि जब वो हमने काफी हद तक अपने बारे में बता दिया। अब तुम बताओ रिंकी, तुम क्या करती हो? मेरे बारे में वो मैं काफी अच्छा बेचारी ने बोलना ही स्टार्ट किया था कि इसका टाइम ही निकल गया बात करने का। कोई बात नहीं, कभी और बता देना अपने बारे में। बेटियों, ऐसे किसी पे हंसना नहीं चाहिए। क्या आज मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? मुझे पापा को जाकर जल्दी से गुड बाय बोलना होगा, इससे पहले वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाएं। हाँ, वो काफी ज्यादा अमीर है और वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए 2 महीने के लिए बाहर जाने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। पापा, अरे बेटा तुम उठ गई, मुझे लगा मुझे तुम्हें बिना गुड बाय बोले ही जाना पड़ेगा। पापा प्लीज आप मत जाइए ना, अगर आपको कुछ हो गया तो। और वैसे भी मैं इस घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी तुम इस घर में अकेले थोड़ी नहीं रहोगी। गरिमा, तारा और तुम्हारी स्टेप मॉम भी तो है तुम्हारे साथ। नहीं पापा, मैंने सुना है कि वो कह रही थी कि डार्लिंग, लगता है उसके बात करने का टाइम खत्म हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। हाँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम इस घर का और बच्चों का ख्याल रखोगी। अच्छा ठीक है, अब मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। बाय डार्लिंग, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। क्या 2 घंटे का? थैंक गॉड, एटलीस्ट आज मुझे ज्यादा टाइम तो मिला बात करने का। ना 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 रिंकी, मेरे पास एक अच्छी न्यूज है। हाँ? गरिमा, एक मैनर होता है, किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। हाँ, जो भी हो, मुझे तुम्हें बताना था कि प्रिंस एक टैलेंट शो करने वाले हैं पैलेस में। हाँ, और जिसका भी टैलेंट अच्छा होगा उसको प्रिंस अपनी वाइफ बनाएंगे। क्या प्रिंस एक वाइफ ढूंढ रहे हैं उनके टैलेंट के हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। और क्या तुम लोग को ये नहीं पता है कि ये किंग ही थे जिन्होंने ये लॉ बनाया, जिसकी वजह से हमें बात करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है? और प्रिंस ने इसके लिए कुछ किया भी नहीं, तो तुम लोग ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? वो क्योंकि प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हाँ, और वो काफी ज्यादा अमीर भी है। तो रिंकी, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इवेंट अटेंड करने में, तो ये एक लिस्ट है जिसमें मेरी बेटियों को टैलेंट शो के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें लिखी है। जाओ लेकर आओ। गरिमा बेटा, तारा बेटा, चलो थोड़ी सी स्किन केयर कर लो। 5 चीजें मैंने ले ली है, 5 चीजें और बाकी है। मेरा पैर शायद किसी गड्ढे में अटक गया। हाँ, अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ, जल्दी से साइड कर दो। क्या तुम पागल हो? तुम ट्रैक पे खड़ी थी। हाँ, ओह अच्छा, मैं तुम्हें थोड़े से टाइम ट्रांसफर करता हूँ, ये लो। हाँ, ये तुमने कैसे किया? वो मैं प्रिंस हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं टाइम ट्रांसफर कर सकता हूँ। खैर, ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, गुड बाय। एक सेकंड, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम सिर्फ थैंक यू और गुड बाय बोल के जा रही हो? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, आप तो प्रिंस है ना, योर मैजेस्टी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या मैंने कुछ किया है? हाँ नहीं, आप नहीं, लेकिन आपके पापा की वजह से जरूर। उन्हीं की वजह से आज मैं ना हेल्प के लिए चिल्ला पा रही थी और ना ही कोई मुझे सुन पा रहा था। ओह, तो तुम मैजिकल स्पीकिंग लॉ के बारे में बात कर रही हो? वो मेरे पापा ने इसलिए लागू किया क्योंकि किंगडम में काफी लोग बहस करने लगे थे, जिसकी वजह से लोग हर दिन बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। हाँ, उन्होंने ऐसे ही लॉ बना दिया एंड आपने कुछ किया भी नहीं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि लोगों की सेफ्टी पे कितना अफेक्ट करेगा। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पहले मुझे भी ये बहुत छोटी चीज लगती थी, लेकिन जब आज मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। सच में आप बात करेंगे? हाँ, क्यों ना, तुम भी टैलेंट शो में आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके किंग से बात कर सकती हो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है, मैं वहाँ पे कोई वाइफ नहीं चूज करने वाला हूँ। प्रिंस, टाइम हो गया पैलेस में वापस जाने का। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, कल पैलेस में मुलाकात होती है, ठीक है? बाय। मैं तो थक गई। उफ, तो तुम आ गई, तुमने इतना सारा टाइम क्यों लगा दिया? हाँ, इतना सामान भी नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं बस एक ट्रेन से ठुकने ही वाली थी। क्या ट्रेन से ठुकने वाली थी? कहीं हमारे कपड़ों को कुछ हुआ तो नहीं? आपकी ड्रेसेस सही सलामत है और मैं भी, आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ। इसमें से तो बहुत सारा सामान है ही नहीं यहाँ पे। हाँ वही ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बाकी की चीजें ले सकूं, और वैसे भी अभी मैं जा रही हूँ टैलेंट शो की तैयारी करने के लिए। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम नहीं जाने वाली हो। हाँ, इसने यही बोला था। हाँ, तुमने सही बोला।
हाँ मैंने बोला था, लेकिन कभी कभी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। क्यों? और वैसे भी अभी भी आप लोग के पास 5 घंटे का टाइम है बात करने के लिए, तो क्यों ना आप लोग खुद की चीजें खुद से जाके ले लें। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? क्यों, आपने सुना नहीं? हाँ देखो तो इसको बात करने की तमीज नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पे जाना चाहती हो या फिर तुम्हारा मन चेंज हो गया? हाँ मैं जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं वहाँ पे प्रिंस से शादी करने के लिए नहीं जा रही, मैं बस उनसे एक जरूरी बात करने के लिए जा रही। रिंकी हमें बताओ ना कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। हाँ प्लीज रिंकी बताओ ना। हाँ क्यों नहीं, मैंने रात भर जग के उनके लिए एक स्वेटर बनाया है। ओह अच्छा। मैंने एक न्यूज में सुना था कि वो बोल रहे थे कि उनको हाथ से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हें प्रिंस बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ ये सच है, लेकिन मैं किंगडम के बारे में न्यूज तो सुन सकती हूँ ना, उसी में बोला था। काफी चालाक हो तुम रिंकी। क्या तुम ये स्वेटर अपनी स्टेप मॉम को दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं। वाह ये तो तुमने काफी अच्छा बनाया, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो बेटा। लेकिन जैसा कि तुमने मन बना ही लिया कि तुम प्रिंस से शादी नहीं करोगी, इसीलिए मैं प्रिंस से बोलूंगी कि मेरी बड़ी बेटी गरिमा ने ये स्वेटर बनाया है। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं प्रिंस को जाके बता दूंगी कि ये स्वेटर मैंने बनाया है। लेकिन वो तुम तभी कर पाओगी ना जब तुम्हारे पास बोलने के लिए टाइम होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? देख लो खुद से। लेकिन मॉम ये डिवाइस यूज करके लोगों का टाइम चुराना इलीगल है। तारा तुम चुप करो, मॉम ने बिल्कुल सही किया। तारा बेटा कभी कभी इलीगल काम अपनी भलाई के लिए करना अच्छा होता है। और तुम अब मेरे साथ चलो, बढ़िया थी चालाक बनने वाली। अब तुम यहीं पे बंद रहोगी, प्रिंस की वाइफ तो मेरी बड़ी बेटी गरिमा ही बनेगी। तारा जल्दी से उसको लॉक लगाओ और चलो मेरे साथ। हाँ मॉम मैं आ रही। रिंकी मेरी बात सुनो, इसकी चाबी तुम रख लो ठीक है? मुझे मालूम हो गया कि मेरी बहन और मेरी मॉम तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे अच्छे से ताला नहीं लगा रही हूँ, जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे तुम निकल के आ जाना पैलेस में, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। तारा कितना टाइम लगा रही हो तुम? हाँ मॉम मैं आ रही हूँ। मुझे पता है तुम थैंक यू बोल रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। सच में ये तुमने बनाया है? हाँ प्रिंस, ये मैंने खास आपके लिए बनाया, और मैंने सुना भी था कि आपको हाथ की बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है मैं अभी आया, मुझे किसी से बात करना है। नहीं रुकिए तो। तुम आगे, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। अच्छा ठीक है मेरे को टाइम ट्रांसफर करता हूँ। वो झूठ बोल रही है, उसने वो स्वेटर नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। हाँ रिंकी बिल्कुल सही बोल रही है, मेरी बहन और मेरी माँ ने मिलके इसको बहुत परेशान किया है, और मेरी मॉम ये इलीगल डिवाइस यूज करती है लोगों के टाइम चुराने के लिए। ये देखिए। हाँ ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तारा तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? तुम मेरी एक नालायक औलाद हो। मॉम आपको मान लेना चाहिए कि आपने रिंकी के साथ बहुत बुरा किया। गार्ड्स जल्दी से इस औरत को और इसकी बड़ी बेटी गरिमा को यहाँ से ले जाओ। नहीं प्रिंस ये झूठ बोल रही है। मुझे छोड़ दो बेटा। तारा यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? योर मैजेस्टी। ओ तुम तो रिंकी हो ना, मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया था, मुझे तुमसे बात करना था। क्या? मेरे बेटे ने बताया कि कैसे मेरे स्पीकिंग लॉ की वजह से तुम्हारी जान बस जाने ही वाली थी। बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद से हमारे किंगडम में ये मैजिकल स्पीकिंग लॉ खत्म करता हूँ मैं। एक महीने बाद। तो बताओ, तुमने मुझे एक चांस दिया, तो क्या तुम उस चीज को लेकर खुश हो? प्रिंस अगर आपसे शादी करने की बात कर रहे हैं तो हाँ। मेरी जिंदगी में जब से तुम आए हो तब से मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ना ही सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए बल्कि अपने किंगडम के बारे में भी सोचना चाहिए, और तुमने मेरे साथ साथ बहुत लोगों को खुश किया है। रिंकी मैम आपके फादर आपसे मिलने के लिए, आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। वक्त आ गया उन्हें सच्चाई बताने का। जी आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। ओके मैम। तुम अपने फादर से बात कर लो रिंकी, तब तक मैं चाहता हूँ देख लेता हूँ सेरेमनी की सारी तैयारी अच्छे से हो गई है ना? ठीक है। बेटा कैसी हो तुम? पापा तुम्हारा लेटर मिलते ही मैंने पूरी कोशिश की जल्द से जल्द यहाँ आने की। बताओ क्या हुआ? पापा बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। शायद आपको डाइवोर्स लेना पड़े। क्या? बस इतनी सी बात? ले लूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। मैं भी। हे गाइस, तो मैं और मेरा भाई एक सीरीज बना रहे हैं जिसके 4 एपिसोड हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं लॉन्ग वीडियो के। तो अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखा है जिसका नाम है रिच हस्बैंड, तो जरूर जाकर देखो, और उसके और भी एपिसोड्स आने वाले हैं।